Done. Start. Our recording has started. हाँ जी so I Let think me share my screen. Yeah, please. Okay, so what I showed was basically that नहीं, there is आपने NSE you are at the data. base data, आप बोलते हो कि स्क्रीनर से I'm बेस just डेटा आप निकाल रहे थे. हाँ जी. no, I'm just showing because अभी वापस से रिकॉर्डिंग किया है तो अच्छा, बेसिकली नॉर्मल जो ठीक है. भाव कॉपी का डेटा है जो आपको मिलता है एनएससी का वो है एंड देन बीएससी का सेम बीएससी के साइट से जो नॉर्मल मिलता है अपने को भाव कॉपी वो वाला है as you can see in this. Yes. And the funny thing is you can see there is no date here. Date is in the file but records में नहीं है. And then of course there is another thing where you have is the delivery जो आपको मिलता है अलग से बीएससी में जहाँ पे बाय डेट बाय स्क्रिप्ट कोड यू हैव द डिलीवरी क्वांटिटी वैल्यू एंड अच्छा, ये तो बीच वाला जब आप करते हो, जब अपलोड करते हो विदाउट द डेट वाला, वो आप डालते हो क्या डेट उस टाइम? I'll show you what I'm doing. I'll tell you everything. I'm just starting from base कि ये source files है. ये जो ऑफ कोर्स डाउनलोड होता है बेसिकली आई जस्ट मेड अ स्क्रिप्ट. I made some VB scripts. Basically, I just double click on it and it will just download. ठीक है. For the BSc, NSC and all. ठीक है. And then basically the scripts है जो इसको combine करते हैं. मतलब अगर मैं 10 दिन का डाउनलोड करूं तो वो 10 दिन का भी फाइल एक साथ combine करके सिंगल फाइल बना देगा. एंड जैसे अगर मैं आपको बीएससी का दिखाऊं तो अगर मैं यहाँ दिखाऊं आपको बीएससी डेटा, अगर मैं ये डन वाले में जाऊं यहाँ पे एक सेकंड तो एग्जांपल यू विल सी जैसे यहाँ पे वो कंबाइन करेगा दैट बेसिकली यहाँ पे डेट भी आ जाएगा. आप वो जब कंबाइन करता है तो मैंने आपने उसके अंदर ही लिखा तो माय स्क्रिप्ट इज चेकिंग माय स्क्रिप्ट कैन कंबाइन मल्टीपल फाइल का नाम लेके वो डेट कर देता है क्या? फाइल का नाम में है एक्चुअली. करेक्ट. तो फाइल का नाम से डेट एक्सट्रैक्ट करके इट विल ऐड इट एज अ फील्ड ओवर हियर. ठीक है. तो एज एग्जांपल जो जैसे एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे तो ये बन गया. फिर सिमिलरली वैसे भी एनएससी का भी है, मल्टीपल डेटा कंबाइन होता है एंड कंबाइन करके जो है वो इट कैन इजीली बी कंबाइंड एंड देन ऑफ कोर्स वंस इट इज इन फॉर्मेटेड. मेरे पास कुछ जैसे डैश डूश नहीं है, डैश के बदले में जीरोज हो गए बिकॉज कई बार जहाँ डेटा नहीं होता वहां पे वो डैश डालता है और वो फिर वो न्यूमेरिक का डेटा वैलिडेशन इशू सब आता है. तो वो सब क्लीन अप बेसिकली मेरे ये फिक्स एंड कंबाइन वाले करते हैं एंड देन उसके बाद में बेसिकली आई जस्ट क्लिक अपडेट ये 3 बटन दबा देता हूँ डिपेंडिंग ऑन जो भी डेटा है एंड देन वहां से जो है वो एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस में जाता है. एंड जो एक और चीज है जो रेफरेंशियल डेटा जो है वो बता देता हूँ. एक सेकेंड ना, जस्ट गिव मी 1 मिनट. somebody is yeah. And then I was talking about referential data because problem ये है कि of course when I was working on BSc and NSC, so the common thing if I want to combine them and of course I needed for a lot of other data, तो ये एक स्क्रीनर से डेटा डाउनलोड किया जो क्वेरी से मतलब नॉर्मल स्क्रीनर है. आप यहाँ पे of course ये पेड वर्जन ऑफ स्क्रीनर है वेयर यू नो यू कैन जस्ट मेक सिंपल कुछ भी आप क्वेरी बना सकते हैं जिसके अंदर कुछ भी नहीं है. यहाँ पे सीधा मार्केट कैप मोर देन 0. तो वो सब आ गया, सब दुनिया भर की सारी कंपनीज आ गई एंड एज यू कैन सी इसके अंदर मेरे को मार्केट कैप तो एक दिन का है बट मेरे को एफआई होल्डिंग, पब्लिक होल्डिंग, डीआई होल्डिंग, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, प्रमोटर होल्डिंग, फेस वैल्यू, ये सब मिल गया मेरे को. वो आपने कॉलम में ऐड कर दिया होगा नीचे. हाँ ठीक है. नहीं ये तो है, ये है. तो नीचे ऐड कर दिया होगा.
किसमें? अच्छा, ये नहीं भी इसमें नहीं, दैट्स अ सेपरेट टेबल। आई एम जस्ट शोइंग यू द सोर्स डेटा फर्स्ट कि मेरे पास क्या या क्या है, फिर देन आई एम टेलिंग यू व्हाट आई एम यूजिंग हाउ, एंड देन ओके। बेसिकली यू विल नो दैट ओके अच्छा ये ऐसा क्यों दिखा रहा है। बिकॉज जैसे एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे अगर पब्लिक होल्डिंग है तो मुझे पता है कि यहाँ पे पब्लिक होल्डिंग कितनी है। तो अगर एग्जांपल इफ आई एम ट्राइंग टू कैलकुलेट द फ्लोट, यहाँ पे कोई एग्जांपल ऑफ कोर्स फ्लोट का डेटा नहीं है, बट एटलीस्ट द क्लोजेस्ट आई कैन गेट कि एग्जांपल अगर यहाँ ये कंपनी में 29% ही अगर पब्लिक होल्डिंग है तो उसके बेसिस पे एटलीस्ट व्हाट एवर आई कैन डू, एंड एक प्रोविजन भी बनाया दैट आई विल टेल यू व्हाट आई कैन डू। पब्लिक होल्डिंग आपने स्क्रीनर से निकाला है क्या? हाँ पब्लिक होल्डिंग कहाँ आपने से? बना, ये है ना स्क्रीनर। यहाँ पे एफआई अच्छा, होल्डिंग, ठीक पब्लिक होल्डिंग, डीआई है, होल्डिंग, ठीक है, ठीक है। हाँ, ठीक है, ठीक तो है, ओके, डन। रेडीमेड डेटा है। और आपको ठीक है मार्केट जी। कैप कभी भी कैलकुलेट करना है, किसी भी दिन का मार्केट कैप कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ शेयर्स है मल्टीप्लाइड बाय करंट मार्केट प्राइस करो, डेली का डेली मार्केट कैप ऑफ दैट पर्टिकुलर डे बेस्ड ऑन क्लोजिंग प्राइस, इट कैन बी कैलकुलेटेड। इट्स करेक्ट, नॉट अ बिग डील। So that's why करेक्ट। it's important to have the number of equity shares. Number of equity shares आ गए और मेरे पास ये FI, पब्लिक, DI इनका ब्रेकअप आ गया, तो मेरे पास वो नंबर ऑफ शेयर्स भी आ गया। करेक्ट। और नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड, नंबर ऑफ शेयर्स डिलीवर्ड, वो क्वांटिटी भी अपने को भाव कॉपी से मिलता है। तो इट्स वेरी इजी फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव टू कैलकुलेट द परसेंटेज। करेक्ट, That is what I am trying to get. That is why this data was important. करेक्ट। So this is one set of master data, and then there is of course another set of master data जो नॉर्मल कोई भी एनएससी साइट से या कहीं से आता है, वेयर एनएससी साइट से जहाँ पे आपको एनएससी का सिंबल, कंपनी का नाम, ये डेट ऑफ लिस्टिंग, पेड अप वैल्यू का कोई यूज नहीं है, बट आईएसआईएन नंबर है। ये एनएससी के साइट से डाउनलोड किया, वेयर फॉर एवरी एनएससी सिंबल देयर इज अ आईएसआईएन कोड। यस। ठीक है ना? एंड सिमिलरली बीएससी के साइट से यू हैव फॉर एवरी बीएससी कोड देयर इज आईएसआईएन नंबर। ठीक है ना? यस। So what is common is for companies which are listed in both NSE and BSE, what is common is ISIN code. यस, करेक्ट। Okay, so ये अगर इतना अगर समझ गए तो फिर देन ऑफ कोर्स बीएसई में यहाँ पे फिर एनएसई में ये एसएमई मास्टर भी है, जहाँ पे वो एसएमई का भी बता रहा है कि एसएमई का कोड क्या है, एसएमई का आईएसआईएन नंबर क्या है, जो भी है। करेक्ट। So basically all of these are master tables where I have BSE का भाव कॉपी, डिलीवरी डेटा, BSE मास्टर, मार्केट कैप, NSE भाव कॉपी, NSE मास्टर, and then of course based on that then there are different queries or views created, लवली। जहाँ पे मैं एग्जांपल अगर BSE डेटा जैसे एग्जांपल अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो देयर ऑफ कोर्स आई विल कंबाइन द BSE का भाव कॉपी, डिलीवरी डेटा एंड द BSE मास्टर। तो अगर मैं एक लाइन में यहाँ देखूं फॉर ए गिवन डे, आई नो एग्जांपल, जैसे यहाँ पे अगर 1 जनवरी दिख रहा है तो आपको 1 जनवरी का उसका पूरा डिलीवरी डेटा भी दिख रहा है, 1 जनवरी का आपका जो उसका जो मास्टर डेटा जो हमने स्क्रीनर से लिया वो भी दिख रहा है, एंड उसका ये मार्केट कैपिटलाइजेशन, एफआई, डीआई होल्डिंग जो भी है वो भी दिख रहा है, एंड आपको ऑफकोर्स उसका डिलीवरी डेटा वो सब भी दिख रहा है। सिमिलरली जो है डिफरेंट एनएससी एंड बीएससी का बनाया है फॉर दैट, एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ दैट। तो ये होने के बाद में देन ये तो बेस डेटा बन गया, डेटा कॉम्बिनेशन हो गया, एंड देन ऑफ कोर्स देयर आर क्वेरीज मेड फॉर एनएससी हाई डिलीवरीज, बीएससी हाई डिलीवरीज एंड कंबाइंड। कंबाइंड में अभी पता नहीं कुछ तो आ रहा है वो, ऑफ कोर्स मैं कल शाम मैंने एक्चुअली आज अभी थोड़ी देर पहले कुछ बीएससी का डेटा अपडेट किया, पता नहीं उसके बाद कुछ तो ये आ रहा है, तो दैट आई नीड सम टाइम टू फिगर आउट दिस, बट ऑफ कोर्स वी ऑलरेडी हैव अ एक्सेल वाला डेटा जहां पे मैंने इसका किया था। हाँ जी। तो अभी एग्जांपल जैसे अगर ये बीएससी डिलीवरीज देखते हैं या एनएससी डिलीवरीज देखते हैं तो you see lot of columns. Of course, I have put the ISN code, I have put the code, name, industry. This is whatever you get in the Bhav copy. This highlighted columns.
एंड देन ऑफ कोर्स उसके बाद में देयर आर सम कैलकुलेशंस कि इसका प्राइस डाउन ट्रेंडिंग है या अप ट्रेंडिंग है, व्हिच मींस इट्स कंपेयरिंग विद द प्रीवियस क्लोज। नहीं, प्राइस डाउन ट्रेंडिंग अप ट्रेंडिंग का यू हैव इट एज अ फील्ड और कैलकुलेटेड होता है आपने? अच्छा, हाँ मैंने you have it as कैलकुलेट a किया field. ना। अच्छा, कैलकुलेट करके डाल दिया। अच्छा, देन यू आर क्वेरिंग इट। ओके ओके, गो अहेड प्लीज। इट इज कैलकुलेटेड इन दिस क्वेरी ओनली। अच्छा अच्छा, एंड ठीक है। एफआई होल्डिंग ये सब भी आपको आ गया। फिर आपका जो है 50 डे मूविंग जो है वॉल्यूम है, सम ऑफ मूविंग एवरेज ऑफ लास्ट 50 days of volume, 200 days delivery quantity for 200, and then of course this is how it is doing all that calculating the moving averages, ये सब, that is basically the query. यस यस। तो ये जो है बीएससी का डेटा का वैसे है, फिर ये एनएससी का डेटा का भी सिमिलर वे में कैलकुलेट किया है। एंड देन ऑफ कोर्स इट इज इन द ऑर्डर ऑफ आईएसआईएन नंबर। तो जैसे एग्जांपल अगर आप यहाँ देख रहे हो, जैसे टाटा मोटर्स का है या जैन इरिगेशन डिलीवरीज का है, ये एनएससी का है। एंड यू कैन सी यहाँ पे भी बीएससी में भी टाटा मोटर्स एंड ये जैन इरिगेशन या जो भी है ये दिख रहा है। सो ऑफ कोर्स कंपनी अगर सिर्फ एक ही जगह लिस्ट होगी तो यहाँ आएगा। एंड अभी अनफॉर्चुनेटली ये आज एक कुछ बीएससी डेटा अपडेट करने के बाद कुछ तो यहाँ मेरे को एरर आ रहा है, बट आई मीन दिस इज, आई कैन फिक्स दिस, जहाँ पे ये बेसिकली दोनों के डिलीवरी वॉल्यूम्स एंड वो सब कंबाइन कर रहा है। जैसे एग्जांपल मैंने आपको ये एक एक्सेल शीट कल शाम को ग्रुप में डाली थी, जो है इसी क्वेरी का आउटपुट है। अगर आप देखोगे ये बीएससी डिलीवरीज है, ये एनएससी डिलीवरीज है, और ये बेसिकली बीएससी एनएससी डिलीवरी कंबाइंड है। एंड बट वी नीड ओनली द कंबाइंड वन, राइट? हम लोग को सेपरेट सेपरेट नहीं चाहिए। नहीं, आई एम जस्ट आस्किंग, आई एम एक्चुअली आस्किंग एवरीबॉडी। आई एम नॉट, आपने तो किया हुआ है, हम लोग को तो बोल रहे हैं कि हमें बेसिकली कंबाइंड देखना है, बट देन देयर आर मेनी कंपनीज जो एक ही एक्सचेंज में लिस्टेड है, इसीलिए शायद वो दोष। तो वो भी आएगा। हाँ जी, तो वो यहाँ पे कंबाइंड आएगा। वाले में, कंबाइंड वाले में तो दोनों आएगा ना? कंबाइंड वाले में तो दोनों आएगा ना? दोनों आएगा। ये मैंने इसलिए आपको ये, क्योंकि हम डेटा चेक कर रहे हैं, तो इसके लिए मैंने ये, जैसे एग्जांपल यू कैन सी द सेम कंपनी इन बीएससी, सेम कंपनी इन एनएससी, एंड उसमें क्या है, व्हेन यू आर कंबाइनिंग द डेटा इट कैन हैपन कि बीएससी में आज डिलीवरी हाई हुआ और एनएससी में कल डिलीवरी हाई हुआ। So you can understand that combine करते वक्त maybe the dates also may or may not be actually be the same. It can be one day आगे पीछे. So but in that case, if you ask me personally, तीनों चाहिए, but there would be some of us who के भाई मुझे combine करके दे दो. If you ask me, तीनों separately दो तो it's better. तो है ना, तीनों वही तो दिखा रहा हूँ मैं आपको। हाँ जी हाँ जी। ये सिर्फ बीएससी है, ये सिर्फ एनएससी है, ये बीएससी एनएससी कंबाइंड है, वही तो दिखा रहा हूँ मैं आपको। हाँ जी हाँ जी। तो अगर आपको सिर्फ एनएससी कंपनी देखना है, ये वाला शीट देखो। सिर्फ बीएससी देखना है, ये देखो। कोई कंपनी जो आपको बीएससी एनएससी बहुत देखना है तो ये देखो। ठीक है जी, नाइस। फिर अभी एग्जांपल यहाँ पे जैसे कंबाइंड में, यहाँ पे जैसे एग्जांपल कुछ आप इसमें फिल्टर लगा सकते हो। और जैसे यहाँ पे प्राइस डाउन ट्रेंड का एक मैंने फ्लैग लगाया 0 या 1, इसको मैंने कंडीशन में नहीं डाला है, मैंने फिल्टर में डाला है। बिकॉज कई बार क्या होता है कि वो कंसोलिडेट कर रहा होता है, और कंसोलिडेशन में भी डिलीवरी ले रहा होता है, यू नो, डिलीवरी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होता है। तो अगर मैं एलिमिनेट कर दूं तो क्या होगा, वो बोलेगा ये डाउन ट्रेंड में नहीं है, क्योंकि वो कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब फ्लैट है। तो इसके लिए इंडिकेशन तो है, बट ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू से नहीं मुझे तो सिर्फ डाउन ट्रेंड ही देखना है, मुझे कंसोलिडेशन नहीं देखना है, तो फिर 1 सिलेक्ट करूं। मैं एक बार जरा सा ये ना आप अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड डेली देखते हो, और ये कैसे? हाँ, आपके मैंने इसका थोड़ा आप लॉजिक एक बार बताइए। मैंने इन रेफरेंस टू यस्टरडे इज इट डाउन, इन रेफरेंस टू यस्टरडे इट इज अप, यही वाला फील्ड है? ओके ओके। सी व्हेन आई एम लुकिंग एट, देखो देयर इज नो इजी वे, बिकॉज वो कोई एग्जैक्ट साइंस नहीं है, क्योंकि वो हो सकता है कि वो लेफ्ट में जाए, राइट में जाए, आपने एकदम ठीक किया। आई जस्ट वांटेड टू नो योर लॉजिक, दैट इज ऑल। आपने जो किया एकदम ठीक किया है। I'll show you how I have done. I'll show you, because that is why I have put it as a value. But one second, let me show you. कहाँ गया? Price trend. Okay, price trend कहाँ गया? Holding.
Okay. I thought that was one of the fields आपने डायरेक्ट डाला हुआ है. That's what I asked you also. आपने डायरेक्ट कैसे डाला है? क्या हुआ है? It's in one of the queries because अच्छा, not everything is. आप सब If you क्वेरी see कर रहे हो क्या? आप सब because क्वेरी everything करते हो? I have everything is a query, but there are all intermediate views. या इंटरमीडिएट व्यूज में डेटा कंबाइन होता है, भाव कॉपी का, डिलीवरी डेटा का, मार्केट कैप का, अलग अलग डेटा का वो कॉम्बिनेशन होता है. तो अभी आप मेरे को अचानक एक फील्ड का कैलकुलेशन पूछोगे तो मुझे ऑब्वियसली नहीं कैलकुलेशन नहीं, मुझे खाली लॉजिक पता करने का. दैट इज ओके. आपने बता दिया है. आई थिंक गो अहेड. वही बता रहा हूँ रेफरेंस टू यस्टरडेज दिस. दैट्स ओके. मैं वही दिखा रहा हूँ. एक सेकंड. वेयर इज. हाँ, ये रहा. प्राइस डाउन ट्रेंड जो है, I am comparing the close with the previous close. That's it. It's not too complicated because every भाव कॉपी में, जैसे एग्जांपल अगर मैं आप यहाँ देखोगे, अगर ये एनएससी का भी रहेगा तो कोई भी हर डेटा में आपको यहाँ पे प्रीवियस अप डाउन ऐसे करके आएगा, ऐसे है ना? नहीं. हाँ, तो आपको यहाँ प्रीवियस क्लोज पता है ना? ठीक है. अगर ये 120 पे प्रीवियस क्लोज है और आज का क्लोजिंग 126 है, ये दोनों वैल्यू देख के आप मुझे बोलो अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है. हाँ, नहीं, ठीक, समझ. So I'll tell you from what context I was trying to ask you is, when we actually want to calculate whether it's in an uptrend or a downtrend over a wider time period, जैसे over 20 days, वो ये जो मैंने आपको पूछा, that was actually relevant to that कि भाई आप डेली का अप डाउन करते हो, वो आप कैप्चर कर रहे हो या क्वेरी में आप बोलते हो भाई 30 डेज का निकाल रहा हूं तो अप ट्रेंड निकालो, डाउन ट्रेंड निकालो, वो कैसे कर रहे हो? दैट्स व्हाट आई वाज वांटेड टू आस्क. I'll give you एग्जांपल. अगर आप देखोगे ये कोई परफेक्ट साइंस नहीं है. अब आप यहाँ पे आप देख रहे हो तो आप एक तरह से ये ट्रेंड लाइन फॉर्म करके आपके दिमाग में आप फॉर्म करके आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कि ये डाउन ट्रेंड है, बराबर ना? अगर मैं बोलूँ ये ऐसे है, अब आप बोलोगे कि अच्छा यहाँ डाउन ट्रेंड है, यहाँ अप ट्रेंड है, यहाँ डाउन ट्रेंड है, यहाँ फ्लैट है, राइट? सो आप बोलोगे अच्छा ओवरऑल बट ये कंसोलिडेशन है. ठीक बोल रहा हूँ ना? So what you are doing is, as you can understand, is there is no one single point that I can say to say कि ये डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक डाउन ट्रेंड है, यहाँ से लेके यहाँ तक देखूं तो ये फ्लैट है, right? That's a cognitive skill that is actually telling you कि up trend and down trend. That you cannot capture. Exactly. That I understand. Correct. That I understand. So that is why it is one of the fields which is just giving you an indication that the price is falling or the price is rising. This is perfect bana hai. Okay, and that gets helpful because example, I'll give you example. जैसे यहाँ पे मेरे को यहाँ इसे जैन इरिगेशन का दिखाया, और अगर मैं राइट में भी स्क्रॉल करूँ तो ऑफकोर्स आई कैन सी ये जो है वॉल्यूम 50 डे, 100 डे, 200 डे वॉल्यूम जो उसका वो है सम मूविंग एवरेज, एंड डिलीवरी क्वांटिटी का 50 एंड डिलीवरी क्वांटिटी का वैल्यू भी है. एंड अगर आप देखोगे यहाँ पे 15 ये जैसे एग्जांपल ये देखो आप, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ जैन इरिगेशन का 4 अप्रैल, 3 अप्रैल, 1 अप्रैल, 28 मार्च, 27 मार्च, 26 मार्च, 22 मार्च, 21 मार्च, 20 मार्च, 19 मार्च, 18 मार्च, ठीक है ना? और बीच बीच में 7 और 13, ठीक है ना? हाँ जी. और यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ऑफकोर्स वॉल्यूम चेक, मतलब वॉल्यूम चेक इन द सेंस ही इज सेलिंग कि बाबा जो करंट वॉल्यूम है वो एज कंपेयर्ड टू, एक मिनट वो भी बता देता हूँ वॉल्यूम चेक का. नहीं, आप मुंह जबान ही बता दीजिए, दैट्स ओके. नहीं कोड में जाने का जरूरत नहीं. कोड नहीं है, एक सेकंड, आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिकॉल. अच्छा, मेरे को हर चीज इसमें याद नहीं है कि मैंने क्या डाली है, बिकॉज वो इंटरप्रिटेशन में उसमें ये देखो. Okay, when today's volume is more than the 50-day volume. Okay. So basically when आज का इस दिन का volume is more than the 50-day volume, I'm putting a 1 over here, which means that there is a spike in the volume. Yes. Okay.
एंड ऑफ कोर्स जहाँ पे डिलीवरी एक्सेस दिख रहा है, मेरे को एक्सेस वॉल्यूम दिख रहा है, वो भी यहाँ पे आ रहा है. सो एग्जाम्पल अभी जैसे आप मेरे को पूछा कि मैंने आपने यहाँ देखा कि यहाँ पे प्राइस ट्रेंड में ये 0101 अप डाउन हो रहा है, बराबर. तो अब आप ये जैन इरिगेशन जो मैंने यहाँ पे इसमें आइडेंटिफाई किया, तो ये 7 मार्च से जस्ट आप ये चार्ट देखो कैसे है, ठीक है ना. एंड यहाँ पे ये आपको बोल रहा है कि इसका डिलीवरी वैल्यू, डिलीवरी क्वांटिटी ये कंटिन्यूस बढ़ रहा है, और ये क्यूमुलेटिव वैल्यू है 307, 320, 318. ये देख रहे हो आप, ये जो है लास्ट 50 डेज का डिलीवरी क्वांटिटी का सम है, रोलिंग सम है. Oh, okay. Okay, it's a 50 days sum. Okay. ऑफ द डिलीवरी क्वांटिटी. हाँ नहीं ठीक है, दैट्स ओके. यू विल एक्चुअली कम टू नो लास्ट 50 डेज का भी अगर आप करते हो तो हर दिन ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू मेक टेक आउट. हाँ अब आप जो है ये देखो कि जहाँ पे हम बात कर रहे थे कि हमको डाउनवर्ड ट्रेंड देखना है, तो अगर इफ यू सी तो ये मार्च में, तो ये आपको ये दिखा रहा है, एंड यू कैन सी दिस इज 50 डे डिलीवरी, एंड यू कैन सी द डेली वॉल्यूम इज ऑलवेज मोर देन द 50 डे, राइट, every day over here. And in all these cases the prices were of course wherever it was down or wherever one date up but down, and where जहाँ पे जो है डिलीवरी वॉल्यूम, अब अभी आपको देखना है डिलीवरी वॉल्यूम. Actually, that is what you try to do with numbers. Numbers में आपने वो कैप्चर करने का ट्राई किया है जो आपने नीचे दिखाया. होल आइडिया सर, वही तो करने की कोशिश कर रहा हूं. सुनील सर, एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो डाउन ट्रेंड है ये कोई क्राइटेरिया है कि नंबर ऑफ डेज है या नंबर ऑफ परसेंटेज है, किस बेसिस पे वो डाउन ट्रेंड? नहीं, मेरा इसमें जो है बहुत ही सिंपल है, वो कोई फिल्टर नहीं है. वो मैं जो है जो डेटा एक्सपोर्ट कर रहा हूँ उसके अंदर, जैसे एग्जांपल अगर मैंने बोला प्राइस डाउन ट्रेंड अगर मैं 1 डालूंगा तो ऑफकोर्स इस कंडीशन को मैं डिसेबल कर दूंगा, तो उस केस में ऑफकोर्स ये आउटपुट नहीं होगा या जो भी है. नहीं करना नहीं चाहिए. इट्स अ परफेक्ट दिस थिंग, परफेक्ट. तो इसका जो कैलकुलेशन है बहुत सिंपल है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, डेली डेटा है. इट इज जस्ट कंपैरिजन ऑफ प्रीवियस क्लोज वर्सेस द क्लोज. अगर एग्जांपल आप यहाँ देखो 709 है और यहाँ देख रहे हो आप क्लोजिंग प्राइस 702 है, आप मेरे को बोलो ये डाउन ट्रेंड है या नहीं है, बस सिंपल. नीचे जा रहा है ना, 709 पे क्लोज हुआ था कल, आज 702 पे क्लोज हुआ है, तो डाउन ट्रेंड है. हाँ है, एक दिन के बेसिस पे ही कर सकता हूं मैं, बिकॉज जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर मैं यहां से लेके यहां तक देखूं तो ये आप बोलोगे डाउन ट्रेंड है, अगर मैं यहां से लेके यहां तक देखूं आप बोलोगे कंसोलिडेशन है, डाउन ट्रेंड नहीं है, बराबर. हाँ एकदम ठीक है. बट जैसे आपने वॉल्यूम, रोलिंग वॉल्यूम आपने जैसे कैलकुलेट किया है ना, सो आई एम नॉट सेइंग आपने जो किया है वो तो ऑसम जॉब ही है. उधर ही एक सब क्वेरी लगा के आप उसको अप और डाउन 50 डे 30 डे, ऑफ कोर्स सर से पूछेंगे एक्चुअली कौन सा रेलेवेंट है. वो कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, पर मैंने वो सर से पूछेंगे कि कौन सा डेटा पॉइंट इंपॉर्टेंट है. हम लोग तो खाली डेटा वैलिडेट कर रहे हैं. ये मैंने इसका रेलेवेंस क्या, आई वुड नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट. वो अभी बेसिकली मेरा कहने का पर्पस क्या था, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये अभी 100% रेडी है या एक्यूरेट है, बट इफ आई लुक एट, जैसे एग्जांपल मेरे को ये पर्टिकुलर केस बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, जहां है तो ये डेली डेटा जहां आपको दिख रहा है कि डिलीवरी वैल्यू, वॉल्यूम, क्वांटिटी सब हाइप हो रहा है. एंड अभी एग्जांपल ये केस में देखो, ये पूरा डाउन ट्रेंड है. यहाँ पे अब दिख रहा है आपको वीकली में वॉल्यूम पूरा हाई है, डेली वॉल्यूम्स आर बस्टिंग द 40 डे वॉल्यूम. ये डिलीवरी डेटा देखो, सब 60% के ऊपर डिलीवरी है. यहाँ पे कंटिन्यूअस, ओके, डिलीवर्ड क्वांटिटी इज ऑलवेज हायर. एंड देन जैसे सर ने बोला, योर पब्लिक प्रो इंडिकेटर इज ऑल्सो मेकिंग अ टर्न फ्रॉम लो टू अप, मेकिंग अ क्रॉस ओवर, देयर इज अ बार. सो दैट इज व्हाट आई वाज प्रीटी अमेज्ड कि बाबा ये केस बहुत अच्छा पकड़ा है इसने. अभी वो कोइंसिडेंस है या क्या है मुझे नहीं पता, बट एग्जांपल द आइडिया इज दैट मे बी, आई डोंट नो वेदर दिस इज राइट और रॉन्ग, बट एटलीस्ट बेस्ड ऑन व्हाटएवर सर ने जो सेशन किए थे, मुझे ये इंटरेस्टिंग केस लगा. सर इसके अंदर मैंने चेक किया था आपको, सुनील सर, इसमें मैंने चेक किया था टोटल डिलीवरी पूरे मंथ में 2 करोड़ ऑड की है.
कंपनी की टोटल मार्केट कैप 65 करोड़ है। वैसे तो कंपनी बहुत ही नेग्लिजिबल मार्केट कैप पे है, बट स्टिल 2 करोड़ की डिलीवरी परसेंटेज पे आप कैसे इसको कह रहे हो कि ये अच्छा है इसमें, मतलब नहीं, ऑन उसका व्हाट बेसिस, मतलब रेलेवेंस 2 हम लोग करोड़ का। सर्च एक सेकंड कर राकेश देखेंगे, सर, ये कभी राकेश डेटा सर, एक पॉइंट सेकंड, करके राकेश सर, एक देखते हैं। सेकंड, राकेश सर, एक सेकंड रुकिए, हाँ, आप एक मिनट सुनील सर sorry. को बोलेंगे। सुनील सर तो बताइए। अभी जैसे हाँ बताता हूँ। अभी एग्जांपल आपने मेरे को बोला, ये जो सर इसका जैन पब्लिक होल्डिंग, एक सेकंड, जैन इरिगेशन का मार्केट कैप 4000 करोड़ है। सर आप डीवीआर की बात कर रहे हो, ये डीवीआर है, आप चेक डीवीआर करिए। है, डीवीआर है। मैं दिस इज जस्ट ओके, और यहाँ पे अगर आप देखोगे पब्लिक होल्डिंग है 69.62%, डीआई नहीं है कोई। और यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑलरेडी नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी है एंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स भी है, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स भी है। तो यहाँ पे जो है फिलहाल मैंने फ्लोट पे कोई कंडीशन नहीं डाला है, बिकॉज मेरे पास यहाँ पे कोई फ्लोट डालने के लिए एक मैंने यहाँ पे एक प्रोविजन रखा है। आई विल गिव यू एग्जांपल। जैसे एग्जांपल, अगर यहाँ पे मैंने एक मेरे लिए कॉलम बनाया है कॉल्ड एज हिडन प्रमोटर होल्डिंग। अभी प्रॉब्लम ये है कि ये डेटा जो आप फ्लोट कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं ये कहीं पे अवेलेबल नहीं है और ये मैनुअल कैलकुलेशन है। तो अगर जैसे अगर मेरे पास यहाँ पे डेटाबेस में मैंने प्रोविजन बनाया है, अगर आप बोलोगे कि भाई इसका जो है हिडन प्रमोटर होल्डिंग और 20% है, तो देन इंटरनली वो क्या करेगा, वो 69% में और 20% माइनस करेगा और पब्लिक होल्डिंग 49% कंसिडर करेगा। ओके, ये क्वेरी के लिए। फिर अभी आप यहाँ जो आप देख रहे हो यहाँ पे जो क्योंकि ये फ्लोट का जैसे आई सेड कि वो कैलकुलेशन अभी 100% वो सेट नहीं है, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन पब्लिक होल्डिंग। यहाँ पे ये नहीं बोल रहे कि यहाँ पे ओवरनाइट टर्न अराउंड होगा या जो भी होगा, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे फ्लोट कॉर्नर परसेंटेज बेस्ड ऑन पब्लिक होल्डिंग जो है, इफ यू सी इट इज स्लाइटली इंक्रीजिंग, दैट इज ऑल। It is not telling you, giving you any recommendation to buy or sell, but it is saying that there is a increased spike in the volume, there is an increased spike in the delivery quantity, and obviously there is an increased spike, pattern that is in form. Maybe it is too early, maybe it is at the right stage, that I don't know. Maybe This float corner section is compared to what, sir? Total holding. टोटल पब्लिक होल्डिंग इन केस यहाँ पे अगर 69 है तो 31 का आप कर रहे हैं, तो पब्लिक 69 है तो 69 का 0.25 डेली ऐसे हो रहा है। हाँ, ओके, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो परसेंटेज वाइज कितना हुआ सर? ये कैलकुलेट, ये एक मिनट में हाँ, इसको यहाँ से करेंगे, जाना पड़ेगा। एक सेकंड तो वो सब I'll show you, because जैसे एग्जांपल अगर आप देखोगे ना, तो आई एम पब्लिक होल्डिंग में से मैं हिडन प्रमोटर होल्डिंग अगर अवेलेबल है, क्योंकि वो भी मैंने एक डेटा पॉइंट बनाया है डेटाबेस में, तो अगर आप बोलोगे कि नहीं इसका हिडन होल्डिंग जो है प्रमोटर का जो भी उसके भाई बंधु के जो पब्लिक में छुपे हुए हैं 10% है, 10% है, तो जो भी पब्लिक होल्डिंग डेटा में से माइनस हो जाएगा वो, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर वो मेरे को नंबर ऑफ पब्लिक होल्डिंग शेयर्स आ गया। अब आप पूछ रहे थे मेरे को फ्लोट कॉर्नर का, तो जो 200 डे सम ऑफ डिलीवरी क्वांटिटी है उसको मैं पब्लिक होल्डिंग से डिवाइड कर रहा हूं और वो परसेंटेज आपको दिखा रहा हूं। अगर आप यहाँ देखोगे तो लास्ट वाला एक और बार बताइए, लास्ट वाला जो आप दिखा रहे थे वो एक और बार बताओ। हाँ, ये वाला एक और बार बताओ। ओके, तो अभी एग्जांपल इससे पहले आपको पहले ये दिखा देता हूँ। ये जो जैसे पब्लिक होल्डिंग कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, पब्लिक होल्डिंग कैलकुलेट कर रहा हूँ। एग्जांपल अगर ये बीएसई डेटा देख रहा हूँ और मैं लेट्स से आई शो यू दिस, नहीं एक मिनट, ये नहीं, ओके, तो यहाँ पे जो है जस्ट टू शो यू देयर इज अ कॉलम दैट इज मेड एज हिडन प्रमोटर होल्डिंग, जो डिफॉल्ट 0 है। मैंने शायद एक आध कंपनी का ही टेस्ट करने के लिए कुछ अपडेट किया था, बट क्योंकि इसका डेटा अवेलेबल नहीं है कहीं पे, You go to physically put this, you go to manually put this, क्योंकि ये कैलकुलेट डाल सकते ये मैन्युअली आप करते रहोगे ना। अच्छा, क्योंकि ये मेरे को ये डेटा कहाँ से मिलेगा, ये आपको एक एक कंपनी का या डालना तो पड़ेगा। वो एनुअल I'm only asking you. I'm only asking you how. तो ये डेटा अवेलेबल नहीं है। जो डेटा मेरे पास पब्लिक के लिए अवेलेबल है वो ये है।
FII होल्डिंग कितना है, पब्लिक होल्डिंग कितना है, DII होल्डिंग कितना है, प्रमोटर होल्डिंग कितना है. So that is 62% is promoter holding. In this case, public holding is this much, FII holding, DII holding itna hai. So when I can try to calculate the float, what is being traded is, let's say, public holding. That is number of shares multiplied by the public holding is what is being traded, or what people can buy. Now if you say कि promoter के भी कुछ भाई बंधु public holding में है, then I can update कि भैया 10% hidden promoter holding है, then obviously the system will consider 37 minus 10% as 27.87 multiplied by number of shares, and this is what is the quantity that is available. And based on that, when I am calculating over here कि sum deliver quantity कि बाबा last 50 trading sessions में what is the sum of the delivered quantity cumulative. Okay, so मतलब अगर इस डेट पे जाऊं 4 अप्रैल minus 50 days sum of delivery quantity, 3 अप्रैल minus 50 days 50 trading days sum of delivery quantity, Understood. 1st April minus 50 trading days all 50 days का sum of trading quantity. Is it clear now? Yeah, I understood it. हाँ, पता चला. I think that this is the value. This is the value. Value is nothing but number of shares multiplied by the closing price. समझ. वो of course इसका भाई उसका relevance क्या है वो सर से हम लोग और सीखेंगे. हाँ. So basically जो Excel sheet देख रहे हो आप example, तो this is what it is. And of course यहाँ पे मैं float corner % अभी डाल रहा हूँ. जैसे मैंने बोला कि यहाँ points में दिख रहा है. So which is why I needed it to be more refined. And then maybe अगर SG FinServ का example है, I don't know मेरे पास इस केस में SG FinServ है नहीं है जो भी है, but I can maybe अगर किसी ने manually workout किया है तो then we can check कि how I can tune this so that I can further fine tune and get more companies. And यहाँ पे एक कॉलम और है जहाँ पे ये दिख रहा है कि आपको ये काउंट स्पाइक्स है कि भैया मैंने यहाँ पे क्वेरी में यहाँ पे जो है सिर्फ मैंने ये बोला कि मुझे जो है लास्ट आज से 30 डेज में जो भी अप डाउन जितना भी स्पाइक्स हुआ उतना ही दिखा. आई कैन चेंज दिस, आई कैन से शो मी ओनली फॉर 1 डे, तो ऑब्वियसली -30 के बदले में 1 दिन का या 2 दिन का भी दिखा देगा. आपका हार्डली वॉल्यूम कम हो जाएगा. पर यहाँ अगर आप अच्छा ये कॉर्नर वाला 13 दिन, यहाँ देखो 13 बार ये बैक टू बैक जैन इरिगेशन 13 times it has happened and on these dates. Okay, example. So that is how you can also see. यहाँ पे ये प्रेमको ग्लोबल करके है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे NSE नहीं है, ये BSE ओनली स्टॉक है, तो यहाँ पे आपको NSE कोड नहीं मिलेगा ऑब्वियसली. तो यहाँ आपको प्रेमको ग्लोबल 16 बार हो रहा है, 4 अप्रैल 3 अप्रैल 2 अप्रैल जो भी है. अभी मुझे नहीं पता ये है, ये मॉडर्न स्कील है. ओके, अभी इफ यू वांट वी कैन गो एंड सी. सो इफ आई गो हियर प्रेमको ग्लोबल, अभी ये क्या सही कंपनी है बोगस कंपनी है मुझे नहीं पता. नहीं आई वर्क एट प्रेमको ग्लोबल, दे आर इलास्टिक कंपनी. इन लोग दे आर अंधेरी में इनका ऑफिस है. आई वर्कड ओवर हियर फॉर सम. सो हियर इफ यू सी व्हाट इज हैपनिंग इज the delivery volume is always higher than the 50-day average, and it is basically accumulation happening and it is consolidating. But यहाँ पे जो है माल उठाया जा रहा है या कहीं से तो कुछ हो रहा है. That is what I can say. Of course अभी ये परसेंटेज जैसे मैंने बोला फ्लोट परसेंट, ये थोड़ा फाइन ट्यून करना पड़ेगा. अगर ये फॉर्मूला जो मैंने लगाया है, अगर ये विच इज 200 डे डिलीवरी क्वांटिटी है, अगर इसके वो 50 करना है तो 50 कर सकते हैं. सो बिकॉज दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, आई कैन कैलकुलेट 200 डे डिलीवरी क्वांटिटी, 50 डे डिलीवरी क्वांटिटी, 10 डे डिलीवरी क्वांटिटी, डिलीवरी दिन का करना जो कोड में डालोगे कर देगा. अच्छा एक मुझे एक बार ये जो कॉर्नर्ड वाला है, व्हाट यू आर टेकिंग इज पब्लिक होल्डिंग एंड द एडिशन टू द पब्लिक होल्डिंग, इज दैट व्हाट यू आर टेकिंग एज अ? आई एम कंसिडरिंग ओनली पब्लिक होल्डिंग सर. मेरा पॉइंट ये है, मेरा पॉइंट बेसिक ये है, मेरे पास कोई फ्लोट मार्केट कैप या फ्लोट डेटा नहीं अवेलेबल है कहीं पे भी ऑटोमेटेड. तो मेरे पास अवेलेबल क्या है कि एग्जांपल अगर आप ये कंपनी देखते हो और आप ये करोगे तो आप यहाँ जाके क्या देखते हो शेयर होल्डिंग पैटर्न में कि बाबा पब्लिक ट्रेडिंग
37% है, राइट? आप बोलोगे ना कि ये 37% ही है। यस यस यस, ठीक है, तो ये 37.87% ही देख रहा हूं मैं यहाँ पे। जो आप यहाँ जाके ये देख के मेरे को बोलते हो कि 37 क्योंकि इतना प्रमोटर है। अब सवाल ये होता है, आप बोलोगे कि अच्छा ये बंदा तो प्रमोटर का भाई है, ये प्रमोटर का चाचा है, तो 4% और फ्लोट कॉर्नर है, ठीक है बराबर? सर, अच्छा आप ये बोलोगे ना मेरे को। अब हाँ जी, फिर मैं आपको बोलूंगा कि सर मेरे पास 37% है, तो आप मुझे ये बोल रहे हो कि 37% नहीं, एक काम करो, इसको जो है आप और गिरा दो, इन द सेंस यहाँ पे जैसे मेरे पास यहाँ पे मैंने प्रोविजन बनाया है डेटाबेस में हिडन प्रमोटर होल्डिंग। आप अगर यहाँ मेरे को बोलोगे कि नहीं नहीं ये जो है 5% और इसका जो है या 10% और प्रमोटर होल्डिंग गायब हो गई है, तो फिर मैं पब्लिक होल्डिंग में से 10% और गिरा दूंगा टू कैलकुलेट द फ्लोट कॉर्नर और शेयर्स अवेलेबल एंड फ्लोट परसेंटेज उस हिसाब से कैलकुलेट करूंगा। So when you say float cornered means on that day how much float was cornered? That is that definition correct? Right now, no. Right now, like I said, this is at a very यहाँ पे right now it is float cornered percentages, delivery quantity, sum of delivery quantity divided by public holding, sum of two delivery quantity for last 200 days divided by public holding shares. ठीक है, वही है, हाँ, कि उस दिन कितना हुआ। ठीक है, डन। उस दिन नहीं क्यूमुलेटिव है सर। उस दिन वर्सेस 50 डेज ना, बात तो वही, क्योंकि आप उस दिन का डिलीवरी देख रहे हो वर्सेस लास्ट 50 डेज। नहीं ऐसा नहीं, आज का डिलीवरी प्लस पिछले 200 दिन का डिलीवरी क्वांटिटी एड अप करो। ओके, आप बोलोगे 1 लाख शेयर्स पब्लिक होल्डिंग में ट्रेडेड है, उसका परसेंटेज क्या है, ये दिखा रहा हूं मैं। अगर ये गलत है तो क्या करना है ये आप बता दीजिए, मैं उस हिसाब से। सर मैं यहाँ पे एक मेरा ओपिनियन ये था कि 200 दिनों में जो डिलीवरी हुई ना, वो कैलकुलेट करना एक बहुत ब्रॉड रेंज हो जाती है। हाँ, तो इसको 50, 10 जो आप बोलो वो कर सकता हूँ, ये बोल रहा हूँ मैं। मुझे लगता है कि अपने को जो 50 दिन है ना, देखिए हम जो फ्लोट कॉर्नर कैलकुलेशन मैनुअली कर रहे थे ना, वो सेशन मैंने अटेंड किया था। उसमें हम क्या करते हैं कि जिस दिन पे 50 दिन के एवरेज से ऊपर की डिलीवरी होती है, उसी दिन की उसको अपन टोटल करते हैं। जिस दिन 50 दिन से नीचे की डिलीवरी रहती है, बेसिकली 50 दिन का जो एवरेज चल रहा है ना, उससे ऊपर की जो डिलीवरी हो रही है, मतलब जिन दिनों में 50 दिन के एवरेज से ज्यादा की डिलीवरी हो रही है, उस दिन के ही। सुनील सर, कैन आई ऐड समथिंग? उस दिन के डिलीवरी डेटा को अपन प्लस कर सकते हैं। हाँ जी, प्लीज। हाँ, बेसिकली अगर आपको 50 दिन का डिलीवरी क्वांटिटी चाहिए तो वो भी इजी है मेरे लिए। मैंने सर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जो अभिषेक सर कह रहे हैं बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं। रीजन क्या है कि अगर मैं 200 डेज में चले जाता हूँ, आप पहले तो इंडियन ट्रेडर्स की या इन्वेस्टर्स की पहले मेंटेलिटी समझिए। किसी पर्सन ने अगर 50 डेज पहले लिया तो हो सकता है वो 4 दिन बाद, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद वो सेल कर दे, तो उसमें क्या क्यूमुलेटिव में वो चीज आपकी प्रॉब्लम कर देगी। रीजन जो हम 5 CR का लेते हैं या 50 डे मूविंग एवरेज में लेते हैं, उसमें रीजन ये है कि काफी सारी चीजें फिल्टर आउट हो जाती है। लेट सपोज किसी दिन उसकी 5 करोड़ से कम की डिलीवरी थी, या नेक्स्ट डे उसकी जो वॉल्यूम थी वो 50 डेज से नीचे थी, तो उस पोर्शन की डिलीवरी को हम काउंट नहीं करते फ्री फ्लोट के कैप्चर करने के लिए कि कितना वहां पे कैप्चर हुआ। तो उससे क्या होता है कि वो सारी चीजें वो फिल्टर आउट हो जाती है, जो वीक हैंड्स होते हैं वहां पे क्लिक हो जाते हैं। एक्चुअल में किसी ने कैप्चर किया वो परसेंटेज पता चल जाता है हमारे को। तो ये क्यूमुलेटिव फिगर जो होगी वो बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देगी इसी में, फिल्टर में। तो आप अच्छा, तो पहला बात आप ये बोल रहे हो कि डिलीवरी जो है सबमिशन करने के लिए आई शुड कंसिडर ओनली दोज डेज जिस दिन वॉल्यूम टुडेज वॉल्यूम वाज मोर देन द 50 डेज preceding 50 days volume. Is that correct? Correct. And secondary the 5 crore CR filter. हाँ, वो तो बाद में लगा सकते हैं, वो तो वो नहीं है, बट कैलकुलेशन के लिए तो मतलब बेसिकली यहाँ पे इस वक्त वो 200 डे का डिलीवरी क्वांटिटी सम अप कर रहा है। तो लेट्स से यू आर सेइंग कि ये हर बार नहीं, लेकिन जिस दिन वॉल्यूम हाई हुआ उसी दिन का करो, ये बोल रहे हो ना आप? हाँ सर, बेसिकली वो भी सिर्फ 50 दिनों में, लास्ट 50 दिनों में
जिस दिन 50 दिन का जो एवरेज डिलीवरी था उससे ज्यादा का ट्रेड जिस दिन हुआ है, सिर्फ वही तो अपने को। तो आपके पास एक कोई केस है क्या, कोई एक हाँ, सिंपल केस है क्या? बिकॉज ये मैं आई कैन वर्क ऑन इट एंड ऑफ कोर्स मेरे को ये आई हैव टू आल्सो वर्क ऑन दिस, ये मैं सर कर दूंगा आज। जो कॉपी है ना, तो वो अगर अपने आप मेरे पास को। कोई एक केस दोगे ना, तो देन आई हाँ कैन हाँ ट्राई टू कंपेयर एक या दो केस जो भी आपने वर्कआउट किया है, जहां पे आपका ये कैलकुलेशन एक कंपनी का जो भी है, बीएससी एनएससी जो भी आप बोलो, सर, वो बस जहाँ पे आप धनंजय देख जी लो 50 अवेलेबल दिन के होंगे ना। हिसाब से जो भी आपका आ रहा है, एक एग्जांपल, देन आई कैन धनंजय जी जैसे ही वैलिडेट इट। अवेलेबल होंगे ना सर, जैसे ही धनंजय जी अवेलेबल होंगे वो आपको मिल जाएगा। पहला। दूसरा, मतलब ये चीज मुझे बहुत अच्छे से याद है, चेतन जी भी एक बार कॉल पे थे, उनके साथ भी डिस्कशन चला था जब वो मनु जी की शीट दिखा रहे थे, सर से भी डिस्कशन चला था। तो बेसिकली देखिए, जो 50 दिन का एवरेज डिलीवरी है, वो जो डिलीवरी हो रही है, इट इज नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रेड, जो रूटीन में एक स्क्रिप्ट में काम होते रहता है। एंड एनीथिंग अबव दैट इज नॉट नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो जो ओके, एब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है ना, दैट इज फ्लोट गेटिंग कॉर्नर, क्योंकि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस भी तो चल ही रहा होगा ना उस स्क्रिप्ट में। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ गॉट इट, फ्लोट गॉट कॉर्नर इट, का गॉट काम चल इट। रहा है। तो टू कंसिडर दैट लास्ट 50 डेज का एवरेज से ज्यादा जिस जिस दिन काम होगा लास्ट 50 डेज में, हमें उसी को देखना है। सेकेंड थिंग, 200 दिनों का और हमें इसलिए नहीं देखना है क्योंकि क्या होता है सर, कि जो फ्लोट कॉर्नर करने का भी काम कर रहे हैं, अगर वो 200 दिन एक एक स्क्रिप्ट का फ्लोट कॉर्नर करते रहेंगे, तो हमारे पास जो क्यूमुलेटिव डेटा आएगा ना, वो शायद पब्लिक होल्डिंग से भी कहीं ज्यादा आ जाएगा, कई बार, कई से केसेस में। You're right. You're right. You're right. You're right on that. तो that's why I put in my remark also कि बाबा ये कैलकुलेशन करना प्रॉब्लम नहीं है, डेटा सब आ गया है, अभी इसको रिफाइनिंग करना है और कंडीशन क्या डालना है वो डाल सकते हैं। तो इसके अलावा एक्सेल शीट तो आपके पास ऑलरेडी है, और मैंने ऑलरेडी मेरा कैलकुलेशन लॉजिक जैसे एग्जांपल ऑलरेडी शेयर करा है। और कोई चीज है जो आप चाहते हो कि इसको फाइन ट्यून किया जाए? जैसे एक मिनट आपने एक मिनट शीट ओपन करिए, मैं एक मिनट शीट अपनी दिखाना एक सर। मिनट। तो एक तो आप बोल रहे हो कि मैं यहाँ नोट कर देता हूँ कि $50 डिलीवरी क्वांटिटी जो सम चाहिए ओनली when the day's volume is more than 50-day volume. Is that what you are saying? When the day's volume is more than 50 days average volume, last 50 days average volume, correct? Okay, last 50 days total volume or last 50 days average volume? Average volume. Okay. So what you are saying is last 50 days का वॉल्यूम लीजिए, उसका एवरेज करिए और हर 50 डेज में हर एक दिन में जाइए, उस एवरेज से जो ऊपर है दोज आर द डेज यू हैव टू कंसीडर। इज दैट राइट? हो जाएगा सर, वो कर दूंगा मैं। वो इशू नहीं है, वो इशू नहीं है। वो मैं टेक जस्ट 50 क्लैरिटी के डेज, लिए कर रहा हूँ। टेक 50 डेज, then take the average and then go to each day, उस एवरेज से जो भी ऊपर है those are the days you have to consider। बड़े कोडिंग लैंग्वेज में ऐसा, so right no ना? no problem, I just need this condition। I'm asking for validation, अभिषेक जी को हाँ या ना पूछ रहा हूँ। हाँ, तो that's what I'm asking। उसके लिए ये कंडीशन देखो ना जो मैंने लिखा है, sum of deliver 50-day deliver quantity only when the day's volume is more than the average volume of 50 days volume, 50 days volume, right? Some of the 50 days वॉल्यूम के साथ में सर एक कंडीशन और थी सर। One more condition was there, sir, that the delivery should be at least 60%. डिलीवरी क्वांटिटी ये सर। हाँ, वो तो ऑलरेडी है, वो कंडीशन तो ऑलरेडी डाला हुआ है मैंने, डिलीवरी परसेंटेज मोर देन 60 डेज। पर मुझे एक बात बताइए, दिस कंडीशन इज फॉर ऑल्सो कैलकुलेटिंग द सम ऑफ डिलीवर क्वांटिटी, और दिस कंडीशन इज एट द एंड? ऐसे पूछे ना, मैं लास्ट 50 डेज का लूं, उसका एवरेज निकालूं, फिर हर एक दिन जाऊं, उससे जो ऊपर है। एक्चुअली दैट इज व्हाट यू वांट सुनील जी, वही मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि सपोज आपको डिलीवरी क्वांटिटी का 50 दिन का सम निकालना है, तो पहले तो मैं वो दिन लिखूंगा जहां पे डेली वॉल्यूम एवरेज 50 डेज का वॉल्यूम से ज्यादा था। ओके, समझो इसमें मेरे को आ गए
15 दिन में समझो डिलीवरी परसेंट सिर्फ 5 दिन ऊपर गए, राइट? तो ये दोनों एंड कंडीशन में वो 5 दिन की डिलीवरी क्वांटिटी का सम चाहिए आपको। क्या ये सही मैंने कंक्लूड किया है या इसमें कुछ ये सेपरेट कंडीशन? चेतन जी, मैं सर सुन रहा हूँ। मैं ये आपका क्वेश्चन ये है कि सर 50 डेज के अंदर लास्ट आपने फिल्टर किया कि किस दिन जो है 50 डेज वॉल्यूम से ट्रेड हुआ है, राइट? तो 15 डेज आए, उस 15 डेज के अंदर किस दिन 60% की डिलीवरी पिक हुई है वो फिल्टर आउट होंगे, राइट? एंड थर्ड कंडीशन ये, उस 60% में भी वो ही डेज चाहिए जिसमें 5 CR की प्लस की जो है उसमें क्वांटिटी वैल्यू है। ये 3 कंडीशन है। पर ये 5 CR का वो तो डिपेंड करेगा ना कि कौन सा है, मतलब रीजन ये जैसे ये जैन इरिगेशन DVR है, ये 65 करोड़ की मार्केट कैप है, इसमें नो डाउट आप परसेंटेज वाइज देख रहे हैं। ऐसे आपको प्रॉब्लम क्या है कि स्टॉक्स बहुत ज्यादा है, 5000 स्टॉक्स है, आपको लिस्ट रिड्यूस करके लानी है 10 तक। वो रिड्यूस तभी हो पाएगी जब हम उसकी मार्केट कैप 1000 प्लस में जब तक नहीं जाएंगे तब तक ये नहीं होगा। तो सीधा मार्केट कैप बोल दो ना मेरे को, मैं ये डिलीवरी वैल्यू क्यों लूं? क्योंकि मेरे पास तो नंबर ऑफ शेयर्स है और मेरे पास लेटेस्ट प्राइस है, तो आई कैन कैलकुलेट द मार्केट कैप ऑन अ डेली बेसिस। मार्केट कैप 1000 एटलीस्ट 1000 करोड़ हो, 500 करोड़, मतलब एक फिल्टर होता है उसमें। क्या कि हमारे को फिल्टर करने, बेसिकली पर्पस यही है इसको फिल्टर करना। जितने कम कंपनी जाएंगी हमारे फोकस में उतना अच्छा है। नहीं, इसमें इशू ये है, अगर आप मार्केट कैप 1000 करोड़ बोलोगे ना तो सारे जो भी आपके स्मॉल कैप वॉल कैप सब उड़ जाएंगे। 5 CR कर लो सर, 500 हाँ 500, हाँ छोटा पकड़ोगे तभी आएगा ना। मार्केट में 500 सर, 500। सुनील सर, वो अभी जो ये शीट आप हमें देंगे, ये डेली अपडेट तो आपके डेटाबेस से होगी, करेक्ट? कि वी विल आल्सो बी एबल टू डू दिस। नहीं, ये तो कोई सीधा आउटपुट करेगा ना। हाँ, तो और ये सीधा कॉपी पेस्ट करके एक्सेल में डालना पड़ेगा। अच्छा, और सर इसके बाद जैसे एक्सेल पे आने के बाद में जब उसको फिल्टर करना है तो हम अपने अपने क्राइटेरिया के हिसाब से हम उसको फिल्टर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी इच्छा है कि मैं 100 करोड़ से 500 करोड़ की कंपनी में ही काम करूं, राकेश सर की इच्छा है कि मेरी भी इच्छा है, नहीं मेरी भी इच्छा है छोटा, क्योंकि पैसा उधर ही है, 1000 करोड़ 500 करोड़ के ऊपर बने, एक बार बड़ा हो जाए तो देन दैट थिंग गो। यहाँ पे दो क्वेश्चन है यहाँ पे, बिफोर आई जंप टू दैट। आपका क्वेश्चन का ही आंसर कर रहा हूँ, आपका ही क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि ये डिलीवरी सम क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए मार्केट कैप का जरूरत नहीं है। यहाँ पे सवाल ये है, बराबर ना? सम कैलकुलेट करने के लिए मार्केट कैप की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ये एक्सेल शीट जब आपको आ गई है तो यहाँ पे अगर मैं कहीं पे मार्केट कैप अगर देखता हूँ, मैं अगर आउटपुट कर रहा हूँ कि नहीं, अगर नहीं कर रहा तो मैं ऐड कर दूंगा, क्योंकि फिलहाल मैं कहीं यूज नहीं कर रहा था। तो आई कैन इजीली पुट अ मार्केट कैप, ओके, एज अ आउटपुट। तो वहां पे आप फिल्टर में लगा दीजिए मार्केट कैप मोर देन जो भी आपको डालना है डाल दीजिए। देन उसके बाद जिसको इंडिविजुअली जैसा जैसा फिल्टर करना है, फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू डू इन अ कंपनी 0 to 500 crore, I'll do that. Somebody wants to do in 500 to 50,000, he'll do that. Somebody wants to do above 50,000, he'll do that. So माइक्रो कैप में करना है वो कर ले। नहीं, बट चेतन जी का पॉइंट मैं लेता हूँ, क्योंकि व्हाट ही वाज सेइंग, नॉइज बहुत सारे छोटे छोटे, नहीं तो आप वो जीरो डाउन। तो चेतन जी, आई एम विद यू ऑन दैट। आई थॉट आई विल जस्ट लेट यू नो कि भाई ज्यादा नहीं तो बने आपने उस पूंजी को कम बने नंबर कम करना था। हाँ, तो आई एम विद यू चेतन जी। फिल्ट्रेशन इशू नहीं है। I can either put it as a condition in my query that will then not output it at all. जितने नीचे जाएंगे ना उतने Excel file and then you decide whatever you want to filter. Okay. सर, एक्चुअली सुनील सर, 50 करोड़ चाहिए, 100 करोड़ चाहिए, जो भी। सुनील सर, ये एक्चुअल में क्या होता है, इस मेरे एक्सपीरियंस में मैं आपको बता रहा हूँ, जब इसमें हम स्टॉक जैसे फिल्टर करते हैं, लेट्स सपोज मेरे को 10 स्टॉक है मेरे रडार पे आ रहे हैं, मैं एक दिन में डिसीजन नहीं ले सकता, ना 7 डेज में डिसीजन ले सकता हूँ कि इसके अंदर कुछ हो रहा नहीं हो रहा। रीजन इज दैट कि जैसे आप मेरे को बताते ना कि 1 डे फॉल हुआ, आप उसमें दिखा रहे थे। प्रॉब्लम क्या है कि हम जो क्राइटेरिया इसके लिए है, फर्स्ट क्राइटेरिया ये है कि उसके अंदर ड्रॉ डाउन हो।
कि वो स्टॉक काफी ड्रॉ डाउन हो चुका है। अब पर डे वाले में वो पता नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें मेरा फिल्टर क्राइटेरिया मैच नहीं होगा। क्योंकि परसेंटेज, जब हमने राकेश सर जो एक शीट बनाई थी जिसमें हमने फिल्टर बनाया था 30%, 40%, 50%, उसका रीजन ये था कि आउट ऑफ 5000 स्टॉक्स मैं पहले 1500 में आ जाऊं उस फिल्टर से। फिर उसके बाद क्राइटेरिया था कि नंबर ऑफ डेज में मेरी मार्केट कैप में कितने कितने करोड़ रुपए की डिलीवरी पिक हो रही है कंपेयर टू द दिस फ्री फ्लोट। वहां से क्या होता है, वो फिल्टर करते करते रिड्यूस टू लेट सपोज 100 स्टॉक्स। उस 100 स्टॉक को आपको कॉन्टिन्यूसली 20 डेज के लिए आपको ऑब्जर्व करना है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि वो एकदम से वी शेप में डाउन डाउन हुआ मैं उसको ले लूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे को बेटर, मेरे एक्सपीरियंस में ये है कि जिसके अंदर ड्रॉ डाउन के बाद कंसोलिडेशन होगा वही बेटर होता है, क्योंकि कंसोलिडेशन के बाद आपको एक टाइम मिलता है कि एक्चुअल में स्टॉक में मूवमेंट किस तरफ आनी है और उसकी वैल्यूएशन किस तरफ है। सर देखिए, मेरा ऐसा कहना था कि ये चीजें जो उसमें ऐड करनी है ना, इट इज लाइक सुनील जी के लिए 5 मिनट का काम। तो एक बार आपका ये फीडबैक भी अपन इसको नोट कर लेते हैं, और एक बार अपना गुरजीत सर के साथ ये कॉल हो जाएगा ना, तो उधर से भी अपने को जो कंफ्यूजन अपन को हो रहे हैं, जैसे आप मनु जी की जो शीट यूज कर रहे हैं, तो यू नो व्हाई आर यू यूजिंग दैट, मतलब क्या क्या फिल्टर्स लगे हुए हैं, या हम जो सोच रहे हैं क्या गलत सोच रहे हैं, ये सारी नॉइज जो है ना, ये अपने को एक बार में क्लियर हो जाएगी। वी आर जस्ट क्लैरिफाइंग कि ये फिल्टर राइट सुनील सर, एक मिनट अपनी एक्सेल शीट एक बार ओपन करिए सर, ये सब एक मिनट हटा दीजिए एक बार, पॉइंट बाय पॉइंट एक चीज है, आपका पॉइंट तो मैं लेता हूँ, बट जैसे मुझे छोटे उसमें कहे तो बोले ऐसा कोई उपाय होना चाहिए कि दोनों हो जाए, मैंने सर हो जाएगा सर वो तो कर तो दिया, वो तो सुनील सर ने कह तो दिया, वो फिल्टर कर देंगे, उसके अंदर मार्केट कैप डाल देंगे, उसके बाद आपकी चॉइस है। यहाँ पे मार्केट कैप करके एक फील्ड आ जाएगा ना सर, उसमें आप जो मर्जी करो सर, वो आपकी चॉइस है। फील्ड आ जाएगा, फिर उसके बाद में यहाँ पे 5 है 50 है जो भी है आप सिलेक्ट करो ना फिल्टर करके। बस राकेश सर एक चीज मैं छोटी सी आपको कहूंगा, जस्ट एक थॉट रखना कि अगर कोई कंपनी की मार्केट कैप 65 करोड़ रुपीस है या 100 करोड़ रुपीस है, उसको मैनेज करना इजी है या कंपेयर टू जिसकी मार्केट कैप 2000 करोड़ रुपए है? आप इस हिसाब से थोड़ा सोच के मैनेज नहीं होगा छोटा, बट पैसा छोटे में बनता है। चित्र जी मेरी माय व्यूज। अरे राकेश सर एक मिनट, लेट अस फर्स्ट गेट इनटू फिक्सिंग द लॉजिक। छोटा बड़ा का बात नहीं है, मुझे पहले यहाँ पे वो 4 कंपनी देखने जो बड़ी हो छोटी हो, लेकिन एज पर द लॉजिक फिल्टर बराबर। बाद में वो 10 में से आप बोलो मेरे को 4 दिखाओ 10 दिखाओ, वो अलग बात है। देख लेंगे, कोई इशू नहीं। जंपिंग द गन, फर्स्ट लेट अस रीच देयर। यस, आई एम जंपिंग द गन, यस। बिकॉज हमको पहले ये भी करना है ना, पहले फ्लोट कॉर्नर भी और रिफाइन करना है जो भी है। तो क्योंकि परसेंटेज जितना मैं ये लिमिट करूंगा ना, तो मेरा क्वेश्चन ये होगा, ये परसेंटेज फ्लोट कॉर्नर का और ज्यादा कम हो जाएगा। तो I don't know how to say whether it is 10%, 20% फ्लोट कॉर्नर, तो मेरे को वो मिल ही नहीं रहा है वैसा सिनेरियो। सुनील सर, इसमें स्टॉक कैसे आप ऐसे ही फिल्टर करेंगे, मतलब ये डाटा एक्यूमुलेट करेंगे, जैसे जैन इरिगेशन डीवीआर का है, वो कंटिन्यूसली जैसे 13 टाइम्स आ रहा है या 6 टाइम्स आ रहा है, उसको हम वहीं कैलकुलेट करेंगे या वर्टिकल में हम इसको पर डे अलग अलग करते जाएं? लेट्स सपोज क्योंकि 1 मार्च को डिलीवरी आई, देन अगली डिलीवरी लेट्स सपोज 10 मार्च को आई, देन 18 मार्च को आई, वो 3 डेज आई, तो मैं सिर्फ 3 डेज ही यहाँ पुट करूंगा, इंस्टेड यहीं पे एक शीट में आ जाए, या मैं अलग अलग वर्टिकल में उसको पर डे वाइज करता जाऊं उसको? तो वही तो, वो भी एक क्वेश्चन है ना, कि मैं वही तो पूछ रहा हूँ। जैसे अगर मैं आपको यहाँ करंट सिनारियो में मैं यहाँ पे आज से 30 डेज पीछे देख रहा हूँ, आई कैन इजीली मेक इट 30 डेज नहीं तो सिर्फ 3 ही दिन पीछे देख। द मोमेंट आई डू दैट, तो 30 डेज के बदले में ये आपको यहाँ पे जैसे बीएससी का मैंने सिर्फ एक वैल्यू चेंज किया, ऑब्वियसली नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कम होएगा, बिकॉज वो सिर्फ 3 डेज लास्ट 3 ट्रेडिंग डेज में देख रहा है वो यहाँ पे। तो ऑफकोर्स आपको हो सकता है अलग अलग कंपनीज के नाम जो है वो थोड़े चेंज हो जाए या ओमिट हो जाए, बिकॉज हो सकता है कि वो कंपनी एक्टिव थी 4 दिन पहले बट या 5 डे पहले, लेकिन अब मैं फिल्टर में बोल रहा हूँ कि सिर्फ 3 ही ट्रेडिंग डेज पीछे देख। So that is the reason I am putting over here. I can put 330, 600, whatever figure you want. I think what is the right figure? ठीक है. And then based on that, like I said, I am outputting जिस दिन जहाँ पे ये I can further filter or leave it for you to decide कि you want to see only when on the days where the volume exceeded, कि बाबा हाँ यहाँ पे डिलीवरी तो हुई, तो ऑब्वियसली अभी थोड़ा और फिल्ट्रेशन करूंगा, ये कंडीशंस ऐड करूंगा,
देन यू कैन डिसाइड कि बाबा ओके नहीं, मुझे सिर्फ उसी दिन देखना है जिस दिन डेली वॉल्यूम वाज हाई। तो अगर आप ये देखो जैसे आपने किया, तो यहाँ पे ये सिर्फ अभी ये 13 से 3 ही हो गया। बाकी दिन भी डिलीवरीज थे, बाकी दिन भी 60% के ऊपर डिलीवरी थी, लेकिन डेली वॉल्यूम डिड नॉट एक्सीड द एवरेज 50 डे वॉल्यूम। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? करेक्ट। तो अभी इस केस में मेरा ये सिनारियो ये है कि बाबा आप सम ऑफ डिलीवरी में, जैसे आपने मेरे को बोला कि यहाँ दोनों कंडीशन है कि मुझे एवरेज वॉल्यूम भी चाहिए और डिलीवरी परसेंटेज भी चाहिए, तब ही मैं ऐड करूंगा और ये सम करूंगा। तो उस केस में ऑब्वियसली ये 13 नहीं दिखाएगा, ये सिर्फ 3 दिखाएगा। समझ रहे हो आप डिफरेंस? समझ रहे हो? बेटर है सर, वो 3 दिखा है, वो मेरे लिए बेटर है कंपेयर टू 13। हाँ, सी लाइक आई सेड, पहले मैंने जो है आई कैन नॉट स्टार्ट विद अ वेरी वेरी रिस्ट्रिक्टेड, इसलिए मैंने जो है एक ब्रॉड क्वेरी बनाया है। अब मैं इसको और ज्यादा फाइन ट्यून कर रहा हूँ। ये यहाँ पे नट बोल्ट कसो, यहाँ पे इसको टाइट करो, ये आउटपुट करो, ये ओमिट करो, मार्केट कैप ऐड करो, ये सब पूरा अभी लेगो टॉय की तरह है। राइट सर। हाँ, सॉरी टू इंटरप्ट, मोर और लेस जो है ना, व्हाट टूल वी वांटेड वो टूल अपना बन गया है। अब इस टूल को फाइन ट्यून कैसे करना है ना, ये बताने के जो बेस्ट पर्सन है ना, वो तो एक तो गुरजीत सर, इसके अलावा चेतन जी हो गए, क्योंकि चेतन जी इस तरीके का टूल यूज कर रहे हैं, और इसके अलावा बाकी इसमें फीडबैक अपने को मिल जाएगा शुक्ला जी से, क्योंकि वो भी इस तरीके का कुछ काम कर रहे हैं। बाकी अपन लोग बिल्कुल कर रहे हैं एज ऑफ नाउ, तो हम लोग बस अपने अपने ओपिनियन दे सकते हैं। और अगर आप इतना डायनामिक शीट को बना दे रहे हैं कि भाई मुझे जैसा चाहिए, जो मेरी रिक्वायरमेंट है, उसके फिल्टर में मेरी शीट में पर्सनल लेवल पे लगा लूं। हाँ, वो तो है। और ये भी देख लीजिए, मैंने ये स्क्रीनर से ये भी है। अगर आप बोलते हो कि नहीं मुझे ट्रेडिंग कंपनीज में, मुझे ट्रेडिंग में, ये ट्रेडिंग कंपनी में झोलू है, मुझे उसमें देखना ही नहीं है, या आप कंप्यूटर इंडस्ट्री में हो, मुझे ये इंडस्ट्री ज्यादा समझ में आती है, तो आप ये सिलेक्ट करके अगर ये जो भी आता है आप बोलो कि ठीक है, नहीं मेरे को कंप्यूटर हार्डवेयर या कोई जो रहेगा सिर्फ उसका ही दिखा। तो कंप्यूटर हार्डवेयर और एजुकेशन में वो वाले इंडस्ट्री में जो स्टॉक्स में आया है उसका दिखा रहा है। ये अच्छा किया सुनील सर, आपने एक्चुअल में क्रैक कर लिया है पूरा, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो। और मेन जो इसमें एक्चुअली सुनील सर, मतलब हैट्स ऑफ वाली बात है। यस, दो बात नहीं होती है ना, मतलब कि आपने करोड़ों रुपए का प्रोप्राइटरी टूल बना लिया है हम लोगों के लिए। हैट्स ऑफ टू यू फॉर दिस। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग जो मुझे लगा, जो बहुत अच्छा टूल जो आपने करा है, वो है हिडन प्रमोटर होल्डिंग, जो मैनुअल फिल करना है। रीजन ये है कि इसको फिल करने के बाद जो आउटकम निकलेगी पर कंपनी की, वो बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगी। हाँ, और ये जो है, ये जो भी है, ये मेरे को इजीली यहाँ से मिला ना, मैं इसीलिए तो मैं बोला ना, क्योंकि मैं यही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आपने एक्चुअल में ये जो स्क्रीनर का आपने थॉट लिया सर, ये एक्चुअल में आपने पूरा क्रैक कर लिया। यस, दो बात नहीं। बहुत ऑसम टूल बनाया है, एकदम भयंकर टूल। तो अभी तो ये मतलब जैसे मैं बोला ना, ये अभी क्वेरी है, एंड इट इज नॉट लाइक सो डिफिकल्ट कि ये क्वेरी बन गया तो मेरे को इसको कॉपी भी करना है, तो आई जस्ट डू सिंपल सिलेक्ट ऑल, कॉपी विद हेडर करके ये क्वेरी का आउटपुट बना दिया, यहाँ पे ये हो गया, ये सेव करके मैं डाल देता हूँ 3 क्वेरी का, या अगर कल को सिर्फ BSc NSC चाहिए, सो इट इज जस्ट दिस। अभी मेरे ये लैपटॉप पे है इस वक्त, बट ऑफ कोर्स इसको सेम चीज अगर आगे जाके देखते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि अगर वेबसाइट बनाना है तो वेबसाइट भी बना सकते हैं, बट इट इज जस्ट वंस अ डे, तो नॉट अ सुनील सर, आपके पास वो शीट का एक्सेस है? सुनील सर, आपके पास एक्सेस है वो शीट का? वो मनु सर की शीट का एक्सेस है? मनु सर की सुनील सर के पास वो एक्सेस नहीं है। मनु सर वाली शीट है ना है एक मिनट, कौन सा आप बोल रहे हो? ये हाँ, बिग बाइस ना ऊपर सर, मेरे को ये शीट तो है मेरे पास, लेकिन मेरे को ये शीट इंटरप्रेट करनी नहीं आई। मैं थोड़ा सा इस शीट के बारे में थोड़ा सा कुछ कह सकता हूँ सर? हाँ, बताओ प्लीज चेतन जी। एक्चुअल में ये शीट देखोगे ना, अब वो शीट जो हमारा भी जस्ट रेडी हो रहा है और इस शीट से हम कंपेयर करते हैं, क्योंकि हमारे को इसके कंपेरेटिवली बनाना है, राइट? रीजन ये है कि इस शीट को देख के कोई भी लेमैन भी इस चीज को समझ सकता है कि एक्चुअल में पर डे कंपनी के अंदर क्या हो रहा है। बहुत इजी है, आप विद इन 1 मिनट एक कंपनी को एनालाइज कर सकते हो इस डाटा से, विद इन 1 मिनट। रीजन ये है कि इसमें आप देखोगे
मंथ वाइज सा छोड़िए, आप इसमें करंट मंथ में आइए जिसमें डेज उसमें डिफाइन कर रखे हैं, आप आगे आइए। ये जैसे अप्रैल का है, लेट सपोज मुझे लास्ट 2 मंथ्स का देखना है। अब यहाँ पे क्या है कि मार्च का पूरा सम आ गया, और जैसे जैसे हमारी शीट के अंदर कोई फिल्टर हुआ, अब मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा कि वर्टिकली क्यों करें हम, तो मुझे पता चल रहा है कि अंदर ये अगर 5th कंपनी है हीरो मोटोकॉर्प, हीरो मोटोकॉर्प के अंदर अप्रैल के अंदर सेकंड में ये है, थर्ड में ये है, फोर्थ में ये है, मैंने टोटल कर लिया ना सर इसका 1 सेकंड में, तो उससे क्या है कि हमारा फिल्टर करना बहुत ईजी हो जाएगा। और ये फ्री फ्लोट वाला जो ये इसमें जो फ्री फ्लोट वाला है ना सर, ये पब्लिक वाला ले रखा है जो स्क्रीनर का है। इसके अंदर जो आप एड ऑन कर रहे हैं ना हिडन वाला जो पॉइंट, वो इस शीट को बीट करता है। और वो तो फिर बिकॉज वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा ना, ये तो ऑटोमेटिक हो जाएगा सर, हिडन वाले में हमें इशू नहीं है। फ्री फ्लोट मेरे केस में डायनामिक कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि पब्लिक होल्डिंग के परसेंटेज में मैं वो माइनस कर दूंगा जो भी परसेंटेज है, उस हिसाब से वो फ्री फ्लोट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय द रेट, तो मार्केट कैप भी डायनामिक है, सब कुछ डायनामिक है। तो क्वेश्चन मेरे को क्या बताइए, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं अभी? जैसे एग्जांपल ये सम ऑफ क्या है, ये डिलीवरीज है या क्या है? मैं बताता हूँ सर, ये सम ऑफ वैल्यू ऑफ डिलीवरी है। बेसिकली 2 अप्रैल को हीरो मोटोकॉर्प में 360 करोड़ की डिलीवरी पिक हुई है, जिसमें परसेंटेज ऑफ डिलीवरी वॉल्यूम 60% से अबव है। जो क्राइटेरिया हमने डिस्कस करे उस पर टिक होने के बाद वो यहाँ पर आया। लेट सपोज हीरो मोटोकॉर्प में इतनी बड़ी कंपनी 300 करोड़ की डिलीवरी उसके लिए नॉर्मल है, उसके लिए 300 करोड़ की डिलीवरी नॉर्मल है। ग्रीन और येलो क्या है, ये इन दोनों में क्या? ये लॉजिक में इसका नहीं मुझे, ये नहीं मुझे पता, ग्रीन और येलो का मैं नहीं कुछ। दूसरा मुझे बताइए, ये प्रीवियस मंथ का सम से आप क्या डिराइव करेंगे? सर ये लास्ट 2 मंथ्स के लिए मेरे लिए, ये लास्ट 2 मंथ्स के लिए डाटा 900 था, तो उससे मतलब क्या, मतलब समझ में नहीं आया। आप आइसर एक काम करो सर, एक काम करते हैं सर, आप जनवरी में आइसर मोटर का चार्ट खोलिए सर, अभी खोलिए, बैक करिए सर। पहले एक मिनट डाटा पढ़ लेते सर, रुको 1 मिनट डाटा खोलिए सर। एक चार्ट भी खोल लेता हूँ। आपको याद होगा आइसर मोटर में न्यूज आई थी कि आई गेस हीरो ने कोई या बजाज ने कोई बाइक लॉन्च करी थी, उससे इनका काफी ज्यादा इनका ड्रॉडाउन आया था। तो उसको 10 करना पड़ेगा ना, ये मंथली है ना। आप इसको वीकली में करिए सर, मंथली में तो बहुत रिफाइन नहीं होगा। वीकली में फिर वो वॉल्यूम कितना बोला था सर ने? 10 वीक की था ना सर? 10 वीक 50 डेज, 10 वीक 50 डेज वॉल्यूम। ओके, अभी बताइए। वो जो ग्रीन और येलो का लॉजिक है ना, ये ग्रीन जो जब 11 होएगा ना तो वो येलो हो जाएगा, और जब तक वो 10 है 10 करोड़ तक, तब तक वो ग्रीन रहेगा। ओके तो मतलब ग्रीन का मतलब क्या है कि कम है डिलीवरी, बढ़ रहा है डिलीवरी? it is below 10-11 crores. The moment it crosses 11 crores, आप चेक करेंगे ना किसी में भी 11 होगा तो ओके, वो जो वैल्यू ओके, तो इसके अंदर बेसिकली यू आर सेइंग कि डिलीवरी वैल्यू मोर देन व्हाटएवर यू आर इंटरेस्टेड इन 10 करोड़ और 11 करोड़, कि जहां सर बोल रहे थे कि 10 करोड़ 11 करोड़ जहां पे बोल रहे थे कि ये रिटेल का काम नहीं है या जो भी है, आई रिकॉल सर ने एक बार बात की। यस तो ये शायद उससे रिलेटेड है। ओके, दूसरा मेरे को एक पूछना है, ऑब्वियसली मे बी दैट इज नॉट रियली अ बिग वन। ये जो वैल्यूज जो भी दिख रहे हैं, ये तो अभी यहाँ एब्सोल्यूट नंबर्स में है, तो ऑफ कोर्स आई गेस ये तो डेसिमल का तो वो तो नहीं चाहिए मेरे को, लेकिन जहाँ पे आपको ये इसको क्या करंट वे में जो है ये काफी है, या ये आपको डिवाइड बाय क्या लाख्स करोड़? ये सर को थोड़ा वैलिडेट करने दो ना कि एक्चुअली क्या चाहिए, उसका रेलेवेंस क्या है। आई थिंक आई वुड फ्यूचर वो करोड़ में बेटर रहेगा। रीजन ये है कि इस फिगर को पढ़ने के लिए आपको 10 सेकंड लगेंगे, एंड अगर आप उसको डिवाइड कर देंगे तो 2 सेकंड में हो जाएगा वो। हाँ, इसे बिकॉज मेरे लिए वो बड़ी बात नहीं है दैट आई कैन डू 10,000 1 लाख, वो मैंने कर लिया था आपकी शीट में, मैंने जब कर रहा था ट्राई। तो ये 11.77 करोड़ में दिखेगा बेसिकली, ऐसे दिखेगा ना ये। हाँ। अभी सुनील सर मेरे को एक बात और आप वैल्यू कर दो, इसको वैल्यू कर दो ऊपर, टोटल वैल्यू नहीं, ये क्वांटिटी का था उसी तरह से वो जैसे एग्जांपल दिया। सुनील सर मेरा क्वेश्चन था, बेसिकली देखिए जो बेसिक अपने को चीजें चाहिए थी ना शीट में, वो सारी आपने क्रैक कर ली है। अभी इसमें जो भी डिलीवरी वैल्यू
सॉरी आप क्या बोल रहे थे आप? जो भी इसमें अपने को फिल्टर लगाना है ना, वो एक बार सर इस शीट को देखेंगे ना, तो वो अपनी तुरंत की तुरंत फाइन ट्यून हो जाएगी। अभी वो सब पार्ट अपन कंप्लीट कर लिए हैं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, आपको हर दिन इस शीट पे काम करने के लिए कितना टाइम डिवोट करना पड़ेगा हर दिन, मतलब उसको अपडेट करने के लिए? वो तो 5 मिनट है, लेकिन And वो sir, डेटा शेयर कर अपडेट करके शेयर कर दो। and sir, if you are not मतलब available, इसका कैसा है, इसका कैसा है, डेटा अवेलेबिलिटी के ऊपर है। अभी जैसे एग्जांपल 8 बजे तक सब हो जाता है। 7 बजे एनएससी होता है जो मैं लेता हूँ। 8 बजे तक एनएससी मिल जाता है। बीएससी का बहुत टाइम लगता है, ग्रॉस डिलीवरेबल्स आता नहीं है, 7:30 8 बजे के बाद ही आता है। आप 8 बजे तक आप अगर जागे रहोगे तो 8:30 बजे का ऐसे बने आप कर सकोगे। मतलब रोज कायदगी से ठीक है, कर सकते हैं वो तो, मतलब नहीं इन द सेंस सर, जैसे सर इसका और भी कोई वे है क्या कि जैसे अभी अपने को पहले 8 बजे 8:30 बजे, मान लीजिए अपने को 8 बजे करना पड़े या 8:30 बजे करना पड़े, तो मैनुअली अपने को डेटा डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके क्वेरी रन करनी है और वो शीट अपडेट हो जाएगी। हाँ तो अभी जैसे एग्जाम्पल देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आज तो मार्केट क्लोज्ड है, पर जैसे एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे, मेरा स्क्रिप्ट बनी हुई है, पूरी बनी हुई है। अब ये -1 कर दिया मैंने, तो यहाँ पे अगर मैं जैसे इसको सिर्फ रन कर दिया, तो ये इसने बीएससी एनएससी डाउनलोड कर दिया, बीएससी डाउनलोड कर दिया, बीएससी का भाव को ये कर दिया। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये मेरे को यहाँ पे 5 अप्रैल की एनएससी डेटा आ गया, 5 अप्रैल का बीएससी डिलीवरी डेटा आ गया, एंड 5 अप्रैल का बीएससी का वो आ गया। तो वो तो मेरे पास एक क्लिक में अवेलेबल है। क्वेश्चन ये है कि डेटा अवेलेबल जो होता है उसमें टाइम लगता है और कुछ नहीं। ये एंड ऑफ कोर्स इसके अंदर थोड़ा फिर मतलब ऑफ कोर्स मेरे को फिक्सिंग करनी पड़ती है, क्योंकि वो डेटा जो है वो, जैसे एग्जांपल मैं ये 1 मिनट, हाँ, बिकॉज ये ऑलरेडी रन कर चुका हूँ मैं, इसलिए वो एरर आया। तो ये जो है यहाँ पे, जैसे एग्जांपल इस केस में क्या होता है, यहाँ पे कई जगह पे ये 0-1, अभी देखो ये ऐसे दिखाता है, डिलीवरी क्वांटिटी डैश डालता है, जबकि वो न्यूमेरिक फील्ड होते हैं, तो वो एरर मारते हैं। तो इसके लिए एक वैलिडेशन करता हूं मैं। वैलिडेशन करने के बाद में ये हैशेस डैश को 0 बना देता हूं, और कुछ और अदर दूसरे कुछ चेक्स होते हैं, जो चेक्स एंड बैलेंसेस, वो चेक करता हूं। वो होने के बाद में बेसिकली वो होता है। सिमिलरली अगर आप बीएससी डिलीवरी डेटा देखोगे, ये रॉ फाइल है जैसे डाउनलोड हुई, लेकिन अगर ये प्रोसेस करके, अगर जो आप देखोगे, जो मैं यूज करता हूं अपलोड करने के लिए, वो ये है। तो मेरा वो जो प्रोग्राम है, वो बीएससी का वही सेम फाइल जो आपने अभी देखा डिलीवरी परसेंटेज, जो आपको ऐसे मिल रहा है, उसको वो ऐसे कर रहा है, जहाँ पे ये। तो ऑफ कोर्स ये फील्ड्स भी नहीं है, वे जस्ट वन मिनट, तो आप ऐड कर रहे हो क्या इसमें? नहीं, एक सेकंड, लेट मी ओपन द राइट, ओपन द राइट, दिस इज बीएससी डिलीवरी डेटा एंड दिस इज द फाइल। ये देखो, ये जैसे एग्जांपल यहाँ पे पाइप है, ओके, ये 5 अप्रैल है, ये 2403 है, ये 2403, आप दिख रहा है आपको? नहीं, 7 ही तो है, 7 फील्ड्स ही है, 7 ही कॉलम है ना, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे जैसे अगर आप ये 5 अप्रैल 2024 देख रहे हो, तो मैं यहाँ पे 5-0424 अलग से मेरे लिए फील्ड भी क्रिएट करता हूँ। क्योंकि ऐसा है ना, अगर मुझे सिर्फ बीएससी और एनएससी अलग रन करना है तो अलग बात है, लेकिन अगर मेरे को बीएससी और एनएससी कंबाइन करना है, तो मुझे डेट फॉर्मेट्स को भी सिमिलर करना पड़ेगा, क्योंकि बीएससी अलग तरीके से डेट देगा, ये अलग तरीके से डेट देगा, ये टर्नओवर इन लैक्स देगा, वो टर्नओवर इन करोड़ देगा। तो मैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सम कैसे करूंगा? मुझे वो सब भी तो सेम लेवल पे लाना पड़ेगा। सुनील जी, अंडरस्टूड, ठीक है, दैट्स ओके, ठीक है, डन।
So of course, this is basically what I said, like by doing data massage, जहाँ पे जो है ये additional columns I add. So because of that, then the import is not a problem because ये database के fields के साथ match करता है. एंड जैसे एग्जांपल अगर आप जैसे ये देखोगे, जैसे मैंने बोला, अगर आप बीएससी का भाव कॉपी देखोगे, अगर आप रॉ भाव कॉपी देखोगे, जैसे ये बीएससी का रॉ भाव कॉपी है जो आपको आता है, इसमें आपको डेट ही नहीं दिख रहा. देखो, अगर आप इसमें आप देखोगे डेट जो है वो फाइल का नाम में है 05424.csv. तो जो मेरा वैलिडेशन है उसके अंदर इसने ये 5424 हर रिकॉर्ड में डाल दिया, तो वो डेटाबेस में भी ऑटोमेटिकली आ गया. सेम ही डेटा है, थोड़ा क्लीन अप हो रहा है, थोड़ा डेटा वैलिडेशन हो रहा है, थोड़े एडिशनल कॉलम्स ऐड हो रहे हैं बेस्ड ऑन हाउ टू मैच इट विद दिस. एंड देन ऑफ कोर्स कोड है, ISIN है, तो ISIN पे लेवल पे BSc NSC डेटा कंबाइन हो जाता है. डन है जी, डन. ठीक है, that is what I wanted to show. So updating this, fixing this, is just, it's not very time consuming है. एक maybe सुनील सर, मेरे पास एक क्वेश्चन और था कि like apart from you, if you can enable 2-3 more people to do this, so when you are not available or when you are traveling, अभी कभी आप कहीं जाए, कोई दूसरा पर्सन अवेलेबल है, तो is it possible that 2-3 people can handle this ID task? में उन्होंने किया हुआ है, ID के अंदर किया हुआ है उन्होंने. I don't think अभी तो ये फिलहाल मेरे लैपटॉप पे चल रहा है. लैपटॉप पे चल रहा है, तो गोइंग फॉरवर्ड कर देंगे. मतलब अगर ये शीट, अगर ये कॉन्सेप्ट एंड एवरीथिंग अगर ये वर्क होता है, देन ऑफ कोर्स यू कैन थिंक ऑफ हैविंग कहीं शेयर्ड डेटा स्पॉट पे या क्लाउड पे कहीं डाल के वो सब बना सकते हैं जो है. तो बट एटलीस्ट पहले चलने तो ऐसा करते हैं सर. अभी ना इसमें सर ये तो दिन में एक ही बार अपडेट करना है ना, दिन में एक ही बार अपडेट करना है. अभी जैसे जो मैंने फाइल है जो आप शेयर करी है, वो तो उसमें ऑलरेडी कल का डेटा 4 अप्रैल या 5 अप्रैल जो भी है, कल का डेटा ऑलरेडी इंक्लूडेड है. तो इट्स नॉट एटलीस्ट बिग डील राइट नाउ. लेट्स सी, अगर उसके अंदर वैल्यू अच्छी निकल रही है, अच्छा हो रहा है, तो देन उसका एक नेक्स्ट स्टेप में देखता हूँ कि इसको और कैसे ऑटोमेट करें. 15 दिन 20 दिन देखते हैं अभिषेक जी, देन वी विल ट्राई टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल. कैसे, क्योंकि मुझे लगता है उसमें भी है ना, तो बाद में तो कर देंगे. बट जैसे उन्होंने दिखाया वो ID इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, उसी के अंदर उन्होंने मैंने सब दिखा रहे थे, तो उसका सब अभी क्योंकि सी राइट नाउ राकेश जी, बिकॉज राइट नाउ it is I'm running the query and I'm just showing you the output. Yeah. At a next step, if this is working fine, same query एक छोटा प्रोग्राम बना दूंगा. छोटा प्रोग्राम जो है हो सकता है वो वही क्वेरी रन करे और उसका आउटपुट फाइल जनरेट करे. फिर वो बाद में सोच सकते हैं कि वो आउटपुट फाइल कहाँ भेजे या कहाँ अपलोड करे, वो सब मतलब ऑटोमेटिक कर सकते हैं. मतलब ऐसा उस विचार है. लेट्स सी, आप डेटा पुल कर रहे हो, ऐसे डेटा पुश भी कर सकते हो उसमें. दैट्स नॉट एन इशू आई थिंक. बट आई थिंक 10-15 दिन में देखते हैं कि कैसा ये डेटा होता है. बट उसके पहले अभिषेक जी एक बार सर को ले आए तो फिर, और डेटा वैलिडेट कर दे के करना क्या है अभी, है ना. आई थिंक दैट इज द नेक्स्ट स्टेप. मैं अभी तब तक वो ये बाकी के 2 पॉइंट्स पे काम करता हूँ ना, ये जो सम डिलीवरी 50 और ये जो है इस पे करता हूँ, और वो एक BSc NSC का क्या एक मेरा क्वेरी उस पे काम. सर इज देयर सर. सुनील सर, एक क्वेश्चन था. ये जो अपना हिडन प्रमोटर है, उसकी वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे पूरी कंपनीज के लिए? पूरी कंपनीज के लिए अगर निकालना है वो तो मैनुअली निकालना पड़ेगा. अगर आप प्रोग्राम में दैट इज वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट, राइट? अगर वो हम नहीं निकाल पाएंगे सर, वो तो कैसे करेंगे? नहीं सर, वो कैसे करेंगे कि हम लोग ना लाइक सर, सॉरी मेरा डॉक्टर अपॉइंटमेंट है, तो मैं ये रिकॉर्डिंग चालू रहेगी, मैं ये साइलेंट करके आई एम गोइंग इनसाइड. ओके गो अहेड. आई थिंक मेरे ख्याल से वो डिस्ट्रीब्यूशन वाले में आता है वो, जहाँ पे ये
हाँ बट वो मैन्युअली करना पड़ेगा ना हमें। अभी क्या करें सर, अभी वो या तो बीएससी एनएससी के साइट से निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो डेटा अवेलेबल नहीं है ना कहीं। मतलब अवेलेबल है लेकिन वो स्क्रीनर पे ही है। स्क्रीनर पे भी सॉरी नहीं आई है, लॉस्ट यू एनापेगर में गाइस। भी कहाँ है। किस चीज का बात हो रहा है? ये किस चीज का बात हो रहा है? ये वो पूछ रहे हैं कि वो फ्लोट सर परसेंटेज पब्लिक शेयर होल्डिंग में कोई प्रमोटर बैठा होगा या कोई बड़ा प्लेयर बैठा होगा, वो हमें निकालना पड़ेगा ना। हमें तो बस पब्लिक का ही फ्लोट देखना पड़ेगा ना इसमें। ये ऐसे देख सकते हो, या तो इधर आपको देखना पड़ेगा पर ये अपडेटेड नहीं होगा। तो देन द अदर ऑप्शन इज जैसे गो टू द बीएससी और एनएससी साइट एंड वहां पे वो जो सर ने जो दिखाया था ना, वो एनुअल रिपोर्ट से निकालना पड़ेगा। इसमें कितनी बार क्या एनुअल होता रिपोर्ट है? में एक्चुअली एनुअल रिपोर्ट से बेटर ये है कि आप यहाँ से निकालो। जैसे एग्जांपल अगर आप कोई भी कंपनी ले रहे हो, आई डोंट नो, वैसे शुक्ला जी का भी फोन आया था, ही से इसके फोन करेंगे तो वो भी नेक्स्ट कॉल में आ जाएंगे। आई थॉट आई जस्ट अपडेट एवरीबॉडी। हाँ ठीक है। कहाँ गया, यहीं पे था ना, सर ने दिखाया था वो शेयर काउंट का डिस्ट्रीब्यूशन का एक लिस्ट है ना यार, 1000 शेयर 10,000 शेयर, वो वाला वो नीचे नीचे नीचे, नहीं ये आपका एकदम ठीक जगह है। हाँ ये पब्लिक शेयर पब्लिक, हाँ सेकंड वाला, ऊपर से सेकंड, हाँ ये यस, हाँ ये रहा, ये वाला है क्या? I don't know whether वो I think maybe it comes differently in annual report. तो इसमें अगर जैसे अगर आप if there is anyway FII DI परसेंटेज तो ऑलरेडी है मेरे पास। क्वेश्चन ये है कि जैसे आप बोलोगे हाँ ये महावीर अग्रवाल, इसके कितने शेयर है, ये आपके पास है ना शेयर हेल्ड, इसके आप एड अप करो तो एक आशीष कोचोलिया एग्जांपल, ये 10-15 अगर काउंट हो गए तो आप बोलोगे कि नहीं ये तो 10% प्रमोटर की हिडन होल्डिंग है। तो कंपनी के अगेंस्ट 10 दोगे तो देन आई कैन गो एंड अपडेट 10 ओवर हियर। तो आपका वो जो हिडन प्रमोटर होल्डिंग में जैसे एग्जांपल 10% कंसिडर करेगा, तो जो भी पब्लिक होल्डिंग है उसमें से वो माइनस करेगा, तो 29.7 ले लेगा अगर ये 10 है तो, एंड देन फिर वो जो भी है डिलीवरी डेटा फ्लोट कॉर्नर उस हिसाब से कैलकुलेट करेगा। और कोई तरीका नहीं है ना, मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स है, मेरे पास FII होल्डिंग, DII होल्डिंग, पब्लिक होल्डिंग है। फ्लोट कॉर्नर या प्रमोटर हिडन होल्डिंग, प्रमोटर होल्डिंग है लेकिन प्रमोटर हिडन होल्डिंग नहीं है। Let's see how it is going. So that is why another way, like I said, float corner का वो जो है that can be fine tuned based on more as we have more better data, but at least it will still give you some more something meaningful to work on. जी सर बताइए सब कुछ। सर है क्या कॉल में? सर आए तो थे, he is not there I guess now. ओके सो तो एक काम करता हूँ, let's 1 minute. I think let's ask somebody to stop the recording. At least it may just Shall I stop it now? हाँ आप कर दीजिएगा प्लीज। कर दिया आप, हो गया तो बताइएगा। I don't want to Disconnect the call also? no